श्री राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर मणिमाला श्रृंखला का आज का प्रसंग है भक्ति। एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। महाराज जी बताते हैं कि भगवान के भक्तों का संग करने से, उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से भी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति मुख्य रूप से भगवत प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से प्राप्त होती है। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि भक्ति और भक्ति योग में क्या अंतर है। महाराज जी बताते हैं कि सकाम भाव होने पर भक्ति होती है और निष्काम भाव होने पर भक्ति योग होता है। योग निष्काम भाव होने पर ही होता है। केवल कर्म और केवल ज्ञान से लाभ नहीं होता, पर केवल भक्ति से लाभ होता है, क्योंकि भक्ति का भगवान का संबंध रहता है। इसीलिए भगवान ने सकाम भाव वाले आर्त और अर्थार्थी भक्तों को भी उदार कहा है। उदारः सर्व एवते। एक साधक ने प्रश्न किया कि भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति व्यापक है और शरणागति उसके अंतर्गत है। जहाँ नवदा भक्ति का वर्णन आया है, वहाँ आत्मनिवेदन को उसका एक अंग बताया है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णुः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। एक साधक ने प्रश्न किया कि भक्ति सभी साधनों के अंत में तो है, पर आरंभ में कैसे है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का जब सांसारिक आकर्षण छूटता है और परमात्मा में आकर्षण होता है, तभी वह साधन में लगता है। परमात्मा में आकर्षण हुए बिना साधन बिना होगा ही कैसे। यह आकर्षण ही भक्ति है। अतः भक्ति सभी साधनों के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है। एक साधक ने पूछा कि रामायण में काकभूषुंडी जी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और योग वशिष्ठ में वे ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, तो हम किसको ठीक माने। महाराज जी कहते हैं कि गहरा विचार करें तो तत्व एक ही है। संसार से संबंध विच्छेद करने में ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई फर्क नहीं, केवल दृष्टिकोण का फर्क आ जाता है। भगति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है और ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति में चला जाता है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। भगवान की कृपा का आश्रय होने से यह सुगम है और प्रेम होने से श्रेष्ठ है। एक साधक ने पूछा कि मुक्ति होने के बाद जो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव होते हैं, वे किस आधार पर होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पहले के संस्कार को लेकर होते हैं। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि भगवान विरह क्यों देते हैं। महाराज जी बताते हैं कि भगवान विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी अनुभव करे और कमी अनुभव करने से प्रेम बढ़े, क्योंकि विरह के बिना प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता। भगवान भक्त को उस आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं जो उनके भीतर है। एक साधक ने पूछा कि शरीर चिन्मय कैसे होता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। इस पर महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान के प्रति भक्त की आत्मीयता अधिक प्रगाढ़ हो जाती है, तब उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। उसके भीतर का भाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वह मन बुद्धि शरीर में उतर जाता है। शरीर चिन्मय होने पर भी वह भगवान के अवतारी शरीर की तरह हो जाता है, उसमें कोई रोग नहीं आता। एक साधक ने पूछा कि शरीर निर्वाह के लिए तो संसार पर निर्भर होना ही पड़ता है, फिर भगवान पर पूर्ण निर्भरता कैसे हो। महाराज जी कहते हैं कि जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, पर उसकी निर्भरता माँ पर ही होती है,
ऐसे ही व्यवहार में अन्य की निर्भरता होने पर भी अपनी पूर्ण निर्भरता भगवान पर ही होनी चाहिए। वास्तव में शरीर का निर्वाह संसार पर निर्भर होने से नहीं होता, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार होता है। श्री राधे राधे।